आप परमिशन दे दी? कैसे कैसे ठीक है चलो ओके। बोलो सेक्शन आई में डाउट्स है? कोई डाउट? थर्टी क्वेश्चन है, कोई तो डाउट हो गई। सर? एक मिनट सर, मेरी सर शीट खो गई है सर। शीट खो गई है? जी सर, सर आज मैं बाहर आया हूँ सर, दूसरे लैपटॉप पे कर रहा हूँ, उस पे मिल नहीं रही कहाँ है। ओके। सर एक मिनट सर। बाकी किसी को कोई डाउट? सर आप रीसेंड कर सकते हैं क्या सर प्लीज? सर रीसेंड कर दीजिए एक बार सर प्लीज। सर फिर से। ओके 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 ठीक है, मतलब अभी अभी ना करूं, नेक्स्ट क्लास में करूं, ये बोल रहे हो? हाँ सर, एक्चुअली सर मुझे शीट अभी दिख भी नहीं थी, डाउनलोड नहीं हो रही इसमें दोबारा। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, ये कर लेना। और इसमें एक्सरसाइज 2 में तुम कर लो। सकते हो? कितने कर लोगे टोटल? कितने, एक मिनट चेक करने दो। टोटल हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 30 तक कर लोगे तुम, ठीक है? ओके सर। एक्सरसाइज 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कर लोगे, ठीक है? चलो, चलो भाई फिर हम बढ़ते हैं। पहले तो एक ना सॉलिबिलिटी पार्ट में भी एक चीज बची हुई है, पहले उसको कवर करवा देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइट्रेशन वाले पार्ट पे जंप करते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। देखो सॉलिबिलिटी वाले पार्ट में एक छोटा सा चीज बची थी, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन एंड प्रेसिपिटेशन। आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है? इसमें क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कोई ए बी सॉलिड है, वो टूट रहा है ए पॉजिटिव और बी माइनस आयन में, ठीक है? तो उसका एक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केएसपी, ठीक है? वैसे एक आयनिक प्रोडक्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको आईपी से डिनोट कर देते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। उसकी भी वैल्यू सेम इसी के इक्वल होती है, बट फर्क ये होता है, ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, एट एनी गिवन टाइम। और ये हम किस में कैलकुलेट करते हैं, एट इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम पे ये क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन कोशेंट होता था क्यू, जस्ट लाइक रिएक्शन कोशेंट, के आई पी भी वैसी ही टर्म है रिएक्शन कोशेंट की तरह। के आई पी को हम किसी भी टाइम में डिफाइन कर सकते हैं, डिट्टो फॉर्मूला वैसे होगा जैसे के एस पी का होता है, वही चीज है, बट किसी भी टाइम पे हो सकता है। तो किसी भी टाइम पे जब इस के एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो हम उसको आयनिक प्रोडक्ट बोल देते हैं, बट के एस पी जो इक्विलिब्रियम पे हम लिखते हैं तो दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इतना सा डिफरेंस होता है दोनों। यस। अब इसमें जो चीज नोट करने वाली चीज होती है, दैट इज, अगर मान लो आयनिक प्रोडक्ट कम होगा केएसपी से, इसका मतलब क्या है, मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व। मोर सॉल्ट मतलब क्या है, देखो ध्यान से मतलब समझो इसका। अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट की तरह सोचो, अगर Q लेस देन K होता है तो क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। तो जस्ट लाइक के आई पी अगर लेस देन के एस पी है तो अभी भी रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है, मतलब और भी सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है अभी, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है, मतलब और भी सॉल्ट अभी भी डिजोल्व हो सकता है। सेकंड, इसमें फॉर एग्जांपल अगर
के आई पी इक्वल टू के एस पी हो गया, तो फिर तो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। यस मतलब सर। जितना घुलना था घुल गया, जितना बैकवर्ड आना था, जितना फॉरवर्ड जाना था, सब कुछ हो गया, जितनी सैचुरेशन आनी थी आ गई, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। थर्ड पॉइंट है, मान लो के आई पी ज्यादा हो के एस पी से, तो अगर के आई पी ज्यादा हो के एस पी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू ज्यादा हो गया के से, तो क्यू की वैल्यू अगर के से ज्यादा है मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। तो रिएक्शन यस बैकवर्ड आने का क्या मतलब है, प्रेसिपिटेशन होना, पीपीटी बन जाएगी, पीपीटी फॉर्म, प्रेसिपिटेशन बन जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट डिसॉल्व हो रखा है गलती से जैसे भी, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। वो प्रेसिपिटेट, अगर केआईपी ज्यादा हुआ केएसपी से, तो सॉल्ट यस प्रेसिपिटेट हो, तब तक प्रेसिपिटेट आउट होता रहेगा, मतलब तब तक रिएक्शन बैकवर्ड आती जाएगी, तब तक बैकवर्ड, जब तक ये फिर से इक्विलिब्रियम अचीव अचीव नहीं ना कर करे। लेगी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। यस सर। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन कर लो तुम। क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following ppt of CaF2 formed, ppt of CaF2 formed। ठीक है, KSP की वैल्यू तुम्हें गिवन है, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ऑप्शंस गिवन है तुम्हें, फर्स्ट ऑप्शन 10⁻⁻4 मोलर कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 10⁻⁻4 मोलर F नेगेटिव। सेकंड ऑप्शन 10⁻⁻3 मोलर calcium 2 positive and -5 molar F minus। Option third 10⁻⁻2 molar calcium 2 positive and 10⁻⁻3 molar F minus। Option fourth 10⁻⁻5 molar calcium 2 positive and 10⁻⁻3 molar F minus। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा केस ऐसा है जिसमें CaF2 की पीपीटी फॉर्म हो जाएगी, दैट यू हैव टू टेल। करो इस क्वेश्चन को, जिसका आंसर आ जाए हैंड रेस करके आंसर बताना। सर 3। या 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इसमें सिंपली क्या चेक करना था, सबके केस में, हर एक केस में केआईपी की वैल्यू निकालनी थी, और फिर देखना यस था कि सर। वो केएसपी से ज्यादा आ रही है कम आ रही है। तो पहले में जब निकालते तो इसको CaF2 कैसे लिखोगे ना, CaF2 सॉलिड, इसमें यस ब्रेक करेगा सर। कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 F माइनस। ठीक है, तो इस केस में जब तुम वैल्यू निकालोगे तो वो कैसे आएगी, केआईपी की भी वैल्यू ऐसे आएगी ना, इसका स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी कैल्शियम 2 पॉजिटिव ऐसे आ गया, यस सर। F माइनस का स्क्वायर आ जाएगा। इस केस में निकालोगे तो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻8, ये आ जाएगा 10⁻⁻12, तो छोटा आ गया इससे, तो पीपीटी नहीं होगी। यस सर। सीधा इस केस में निकालोगे केआईपी की वैल्यू, तो 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻8,
यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, छोटी है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है इससे, तो ऑब्वियसली सिंपली वहां पे तुम देख सकते हो यस सर। कि अगर के आई पी की वैल्यू ज्यादा आ गई तो पीपीटी फॉर्म हो जाएगी। थर्ड इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर ये, यस सर। क्लियर ये सबको कॉन्सेप्ट, किसी को डाउट इस वाले कॉन्सेप्ट में, एनीबॉडी? नो सर। ऑल क्लियर, ठीक है। यस सर। सो चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, विच इज टाइट्रेशन। ये तुम लैब वगैरह में अगर जाओगे ना स्कूल में, तो टाइट्रेशन बहुत कॉमन सा एक्सपेरिमेंट है जो करवाते हैं लैब में, ठीक है। तो टाइट्रेशन है क्या, देखो टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन इज अ वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक analysis in which concentration in which concentration of unknown solution is determined by non solution। टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन वो होता है जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, जिसका सब कुछ हमें पता होता है, एक सोल्यूशन वो होता है। दूसरा सोल्यूशन हमारे पास जो होता है वो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होती है। वॉल्यूम तो ऑब्वियसली पता ही होगा क्योंकि वॉल्यूम तो हम मेजर कर सकते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का हमें कोई तरीका नहीं मिल रहा, हमें नहीं पता उसमें कितना सोल्यूट है, कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन की हेल्प से इस सोल्यूशन का concentration find out करते हैं। This is the meaning of titration. It is a volumetric in which concentration of unknown solution is determined with the help of known solution. समझ गए बात को? This is the meaning of titration. ये होता है टाइट्रेशन का मोटिव, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उसको देख लो। इंपॉर्टेंट टर्म्स सब तो नहीं मैं बताऊंगा, बट थोड़ी बहुत बता देते हैं जिससे हमारा काम चल जाए अभी के लिए। सबसे पहली टर्म टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है, सॉल्यूशन, जैसे लिखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन whose concentration whose concentration whose concentration is known whose concentration is known and is taken in a burette it is also called, it is, sorry, standard solution whose concentration is known and is taken as burette is called as titrant। टाइट्रेंट क्या है, वो जो जिस सोल्यूशन की हमें कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है, और उसको ब्यूरेट में हम लेते हैं। ब्यूरेट में लेते हैं मतलब ऊपर से ऐसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिराएंगे उसको, ऊपर से इस टाइप की ब्यूरेट होती है, अगर तुमने देखा हो उसको ऐसे इस टाइप की ऐसे कुछ होती है, उसको प्रेस करोगे, यहाँ से ऊपर से प्रेस करोगे तो यहाँ से ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरती है, लैब में देखी होगी तुमने। तो उसमें हम रख लेते हैं उसको, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट, जिसकी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है। दूसरी चीज टाइट्रेट, दूसरी चीज जो होती है दैट इज टाइट्रेट। टाइट्रेट क्या आता है, ऑब्वियसली तुम्हें पता चल ही गया होगा, सोल्यूशन whose concentration whose concentration is unknown, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं,
and generally it is taken it is taken in a beaker. It is taken in a beaker by pipette, या फिर इट इज टेकन इन अ बीकर, सीधा लिख लो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। तो सिंपल सा इसमें देखो, सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं होती, और जनरली इसको बीकर में रखा जाता है। बीकर में हम रखेंगे टाइट्रेट को, मतलब इस टाइप का मान लो बीकर है हमारे पास, इसमें मैंने रखा टाइट्रेट को, और ऊपर से मैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसको गिराऊंगा टाइट्रेंट को, और फिर मैं बेसिकली पता करूंगा इसकी कौन सी, वो कैसे करूंगा उसकी उस पे अभी हम आएंगे, बट अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो सर उसको हम दोनों बोलते को हैं एक टाइट्रेट, साथ जिस क्यों नहीं रख सकते सर? दोनों को एक साथ क्यों नहीं रख सकते सर? दो दोनों को एक साथ रखेंगे तो टाइट्रेशन कैसे होगी, वो तो सोल्यूशन ही बन गया है। टाइट्रेशन करने के लिए दोनों अच्छा को अलग अलग रखेंगे, फिर ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसको गिराते हैं हम। ड्रॉप वाइज ड्रॉप क्यों ओके गिराते सर। हैं वो अभी धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, वो अभी पता चलेगा धीरे यस धीरे, सर। ठीक है। थर्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे लिखो, when number of equivalents of titrant becomes equal to sorry becomes equal to number of equivalents of titrate is called equivalence point, is called equivalence point। तो भाई देखो होता क्या है, बस थोड़ा सा छोटे मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ऐसे बीकर है, उसमें मैंने टाइट्रेट को रख दिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मेरे को फाइंड आउट करनी है, ऊपर से मैं ड्रॉप वाइज ड्रॉप इसको गिराऊंगा, टाइट्रेट को गिराऊंगा गिराऊंगा गिराऊंगा, होगा क्या, धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों के इक्विवेलेंट्स अभी तुम्हें पता नहीं है क्या होते हैं, बट अभी जस्ट तुम इक्विवेलेंट्स को मोल्स मान लो, अभी के लिए इक्विवेलेंट्स को तुम मोल्स मान लो। हल्का सा फर्क होता है बस, वो इनटू एन फैक्टर होता है, बट एन फैक्टर अभी हमें इतना पता नहीं है, बट अभी के लिए जस्ट तुम इक्विवेलेंट्स को मोल्स मान लो। तो जब दोनों के इक्विवेलेंट्स या दोनों के मोल्स इक्वल हो जाते हैं, टाइट्रेंट और टाइट्रेट के उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। मतलब धीरे धीरे डालते रहते हैं फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब दोनों के मोल्स इक्वल हो जाते हैं, वो पॉइंट कौन सा हो जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। समझ में आई चीज, वो यस पॉइंट सर। क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट, समझ गए भाई, यहाँ तक क्लियर है, यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सर इसमें नेक्स्ट अब बात कर एसिड और लेते हैं, बेस का कोई सर वो पड़ता है सर फर्क? क्या क्या किसका फर्क। सर जैसे एक एसिड सॉल्यूशन है और एक बेस सॉल्यूशन है, अगर हम लोगों को पता करना हो कि टाइट्रेट एक कौन सा टाइट्रेट के बारे में, तो सर तुम्हारी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही श्रेया, आज मेरे को कुछ समझ नहीं आया, ईयरफोन नहीं लगाए क्या? सर फिर मैं बाद में पूछ लूंगा सर। हाँ वो मेरे को सुन, आवाज आ ही नहीं रही, पता नहीं चल रहा, ओके सर। या फिर चैट बॉक्स पे लिख दो। सर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाद बाद में में पूछ। बोलना, ठीक ठीक है। तो इंडिकेटर, अब बात करेंगे इंडिकेटर की, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है बेसिकली, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस
सब्सटेंस विच इंडिकेट्स, जैसे कि नाम से क्लियर है इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब वो कुछ इंडिकेट करता है, तो क्या इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन by changing their color, by changing their color। तो देखो भाई, हमने बीकर में टाइट्रेट को रखा, ऊपर से टाइटेंट डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के मोल्स इक्वल हो गए हैं, हमें पता कैसे चलेगा, यही तो पूरी की पूरी मिस्ट्री है। लैब में भी तुम कर रहे होगे, कैसे पता चल जाएगा कि दोनों के यस मोल्स इक्वल सर। है। तो ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को ही हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। दिस एंड पॉइंट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, जब दोनों का मोल्स इक्वल हो जाते हैं या इक्विवेलेंस इक्वल हो जाते हैं। तो बेसिकली जब दोनों के मोल्स इक्वल हो जाता है, एंड पॉइंट आ जाता है टाइट्रेशन का, तो हमने क्या कर रखा होता है, हमने उस सोल्यूशन में इंडिकेटर ऐड कर रखा होता है। इंडिकेटर एक तरह का कोई सब्सटेंस होता है जिसको हमने ऑलरेडी सोल्यूशन में ऐड कर रखा होता है। नेक्स्ट है, अब ये जो इंडिकेटर्स हैं होते क्या है, सो दे आर इन जनरल, दे आर इन जनरल